हेलो प्यारे बच्चों, ये देखिए आ गई आपकी वर्कशीट नंबर 80 जो आप सभी को 6 अक्टूबर 2020 को करनी है। और आप सभी छठी से 8वीं के बच्चे इसे करेंगे। सबसे पहले बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी ज़रूर लिखेंगे। बेटा आज की वर्कशीट जैसा कि आप देख रहे हैं किस पर आधारित है। आज की वर्कशीट आधारित है प्रदूषण पर। और हमने पहले जल प्रदूषण के बारे में पढ़ा है, यमुना प्रदूषण के बारे में हमने पढ़ा, और हमने यमुना को कैसे प्रदूषण से बचाना है, यमुना में प्रदूषण होने के कारण क्या क्या है। और वही सारे कारण बेटा, यमुना क्या है, एक नदी है, तो यमुना प्रदूषण जो है वो सारा क्या था, जल प्रदूषण। तो अब देखिए और कौन कौन से तरह के प्रदूषण होते हैं, हम प्रदूषण किसे कहते हैं, और क्या क्या तरीके हैं जिनसे हम प्रदूषण से बच सकते हैं, ये हमें सोचना है ताकि हम अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को प्रदूषण से, होने वाले प्रदूषण से बचा सकें। तो देखिए पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है, उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बना देता है। तो देखिए पर्यावरण में कोई भी हानि चीज़, कोई भी हार्मफुल चीज़ें जो अगर हमारे पर्यावरण में, एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, चाहे वो हमारी भूमि में ऐड हो, चाहे जल भूमि में जुड़ जाएं, जल में जुड़ें या वायु में जुड़ेंगी, उन्हें गंदा कर देती हैं और हमारे लिए असुरक्षित, हमारे लिए सेफ़ नहीं रहता वो, ना ही हमारे वो किसी कार्य में उपयोग किए करने लायक बचता है। उसी को बोलते हैं अनुपयुक्त, उपयुक्त नहीं है। सुरक्षित का अपोजिट है बेटा, सुरक्षित का आप सेफ बोलते हैं ना, स्टे सेफ, आजकल हम कह रहे हैं स्टे होम, स्टे सेफ। सुरक्षित असुरक्षित, उसका विपरीत शब्द है असुरक्षित। सुरक्षित है कि हमारे लिए अच्छा है, हमारी सुरक्षा करेगा, हमें बचाएगा, और असुरक्षित है, इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो असुरक्षित क्या हो गया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। अनुपयुक्त यानी कि जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जो प्रदूषण के कारण ये सब हमारी भूमि, हमारा जल, हमारा वायु गंदा हो जाएगा। अभी दिवाली आने वाली है, तो आप देखते हैं ना आजकल क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है दिवाली के बाद इस मौसम में। तो हमें कई बार तो छुट्टी भी, स्कूल की छुट्टी भी करनी पड़ जाती है, सांस लेने में परेशानी होती है कुछ लोगों को। तो प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य, सांस लेने की परेशानी से क्या हुआ कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण को बुरा प्रभाव डालता है, हमारे स्वास्थ्य पर भी और हमारे पर्यावरण को भी, उसके संतुलन को भी खराब कर देता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियाँ, तो हम मानवों द्वारा हम जो गतिविधियाँ, जो कार्य हम करते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित कर देता है। उदाहरण के लिए वाहन, कारखानों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण है। और मुख्य कितने प्रदूषण है, तो देखिए हमारे मुख्यतः कितने प्रदूषण है, ये देखिए प्रदूषण के प्रकार हैं वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो बेटा वायु प्रदूषण आपने देखा, जब धुआं आया फैक्ट्रियों से, वाहनों से, हमारी हवा में मिल गया, तो उससे क्या हो गया, वायु प्रदूषण, बिल्कुल सही। भूमि प्रदूषण कब हुआ, आप देखिए कूड़ा डाल देते हैं जगह जगह, मिट्टी में मिला देते हैं हम, रैपर्स को भी, जो छिलके होते हैं, देखिए फल और सब्जी के छिलके फिर भी मिट्टी में मिल जाएंगे, खाद बना देंगे उससे। लेकिन जो हमारे ये जो हम टॉफ़ी और ये हमारी पैकेजिंग, टॉफ़ी के कितने छोटे छोटे छिलके हैं, चॉकलेट के छिलके जो आपके ऊपर का होता है कवर, फिर आपका जो पैकिंग हो रही है अलग अलग चीज़ों की, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, कभी आपका पेन भी ख़राब होता है, उसे फेंक देते हैं मिट्टी में। क्या आप समझते हैं कि वो सालों साल भी मिट्टी में पड़ा रहेगा, वो मिलेगा नहीं उसमें, और दूसरा वो मिट्टी को बंजर बना देगा। उसमें जो केमिकल्स हैं वो मिट्टी में जहाँ जहाँ उस पर असर डालेंगे वो मिट्टी को प्रदूषित कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, हमारी भूमि, हमारी धरती प्रदूषित हो गई। फिर ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण क्या है बेटा, हमारे कान जो है वो 20 डेसिबल से ऊपर की जो आवाज़ है उसको नहीं सुन सकते। अगर उससे ऊपर की आवाज़ आप देखिए बहुत तेज़ डीजे बजता है, तो हमें क्या लगता है कि बस कान बंद कर दो, हमें ये स्पीकर्स नहीं सुनने, बंद कर दो ये सब शोर। तो क्यों, क्योंकि जो उससे ऊपर की आवाज़ है वो हमें सुहाती नहीं है, और उसे क्या बोला जाता है, शोर बोला जाता है।
तो इसी तरह से फिर उसके बाद जल प्रदूषण, जैसे कि हमने अभी पहले पढ़ा था यमुना नदी के बारे में और उसके प्रदूषण के कारण भी पढ़े थे। फिर उपाय भी सोचे थे कि कैसे हम यमुना प्रदूषण को रोक सकते हैं, हम कैसे लोगों को जागरूक बना सकते हैं। तो बेटा उसी तरह से हमें यहाँ पर प्रदूषण के लिए यह सोचना है। सबसे पहले आज की वर्कशीट में हमें क्या दिया गया है, देखिए आज की वर्कशीट में यहाँ पे दिया है निम्न चित्रों को देखिए और प्रदूषण के प्रकार पहचानिए। तो यहाँ पे देखिए बेटा ये वायु में क्या जा रहा है, हमारे वाहनों से और फैक्ट्री से क्या जा रहा है, धुआं। तो ये कौन सा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण। अब देखिए ये क्या है, ये ध्वनि, ये सब क्या है, ये देखो कान पे हाथ लगा लिए ना ये अंकल ने, ये क्या स्पीकर से बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है और उनको अच्छा नहीं लग रहा है, सिर में दर्द हो जाता है लोगों के। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, आवाज़ यानी कि ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए ये क्या है, हमारा पानी में क्या गंदगी डाली जा रही है, देखो ये सारा, ये पाइप में से सारा कूड़ा निकल रहा है और ये पानी को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, पानी को और क्या कहा जाता है, जल। तो ये क्या हो गया, जल प्रदूषण। अब आप देखिए इसके बाद हमारा क्या है, ये देखो ये कूड़ा ट्रक से कैसे ये पूरा मिट्टी में डाला जा रहा है। और सिर्फ ये, अगर ये ऐसा होता कि ये पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें हैं, सब्जी के फलों के छिलके हैं, तो बेटा ये कुछ समय बाद खाद बन जाती, ये हमारी मिट्टी को उर्वर करता। इसीलिए तो कहते हैं ना 2 तरह के डस्टबिन यूज़ करने चाहिए, एक नीला होता है और एक हरा डस्टबिन होता है, हमने पहले पढ़ा था ना। तो आज इसीलिए आपकी वो रिवीजन हो रही है। तो देखिए वो जो आपका हरा था, हरे से क्या है, हरियाली, हरे से हरियाली यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाला कूड़ा, पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ों से जो हमारे सब्जी के फलों के छिलके आदि वो हम इसमें डाल सकते हैं। और नीले में क्या डालेंगे, ये सारे जो हमारे रैपर और ये सब होते हैं, जो हमारी टॉफ़ी का कागज़, चॉकलेट का कागज़, आइसक्रीम के ऊपर भी कवर होता है आजकल, तो ये सब हमें किस में डालना है, ये सब हमें नीले डब्बे में डालना है। और अगर हम इसे अलग कर लें तो कम से कम हमारा कूड़ा आधा हो जाएगा, क्योंकि कई टन कूड़ा निकलता है बेटा, बहुत टन कूड़ा निकलता है डेली। तो अगर हम ये देखिए ये सारा कूड़ा कैसे यहाँ डाला जा रहा है, और ये कूड़ा डालने से क्या हो रहा है, ये हमारी धरती जो है, ये हमारी भूमि, ये क्या हो रहा है, कौन सा प्रदूषण है, ये भूमि प्रदूषण। प्रदूषण आप इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा कीजिए और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो बेटा सबसे पहले तो ये देखिए ये चित्र आप बना भी सकते हैं, आप सभी बच्चे ये चित्र या तो कोई पिक्चर चिपका सकते हैं, नहीं तो आप इसको बनाइए, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपको मज़ा भी आएगा और आपको लंबे समय तक वो चीज़ें याद भी रहती हैं जब हम खुद करते हैं। करके सीखना बहुत अच्छा होता है। आप ये देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, वायु प्रदूषण का कारण क्या है, बिल्कुल वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं। ये 2 कारण तो बेटा हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, ये देखिए। इसके अलावा हमारा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, देखो बेटा कूड़ा जो होता है, कूड़े को भी क्या करते हैं लोग, कूड़ा जलाना, कूड़े को जब जलाया जाता है, कूड़े का जलाना जो है, पहला कारण वाहन का धुआं हो गया, दूसरा कारण कारखानों का धुआं हो गया, तीसरा है आपका कूड़े का जलाना हो गया। और अब वायु में देखिए कहाँ कहाँ से प्रदूषण जुड़ रहा है। अभी आप दिवाली पे देखेंगे जब आप पटाखे जलाएंगे तो पटाखों के जलाने से भी, पटाखों का धुआं, उससे भी प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से आपको मम्मी पापा के साथ बैठ के इन सभी कारणों को जानना है कि आखिर किन किन कारणों से हमारे दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है। पहले हमने कारण जाने, और जब हम कारण जानते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए कारण जानने के बाद हमने वो तरीके खोजने हैं जिनसे हम इन्हें कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा क्या करेंगे, हम सबसे पहले सबको जागरूक बनाएंगे, सभी को जागरूक बनाना है कि हमें किसी भी तरह का, सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, हमें किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होने देना, क्योंकि प्रदूषण से हमारे पर्यावरण का संतुलन जो है वो ख़राब हो जाता है और ये हम सभी के लिए हानिकारक है। सबसे पहले सबको जागरूक बनाइए। दूसरा,
बेटा पेड़ पौधे भी हर तरह के प्रदूषण को कम करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो इस धुएं को भी अवशोषित कर लेते हैं, वो हमारी भूमि को भी ख़राब होने से बचाते हैं। तो अब आप देखिए किस तरह से, एक तो आपने जागरूक बनाया, और आप क्या करेंगे, आपने अपने आसपास वालों को समझाना है, अपने रिश्तेदारों को समझाना है, अपने दोस्तों में ये बातचीत करनी है, ताकि सभी लोग आगे भी सबको ये समझाएं कि हमें जागरूक होना है, हमें प्रदूषण नहीं बढ़ने देना है। और दूसरा, आप वाहनों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, तो फैक्ट्री वालों के लिए क्या बना सकते हैं, कुछ कानून बना सकते हैं कि उनको ये ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसा वो लगाएं कि उनका जो धुआं है वो साफ़ होकर निकले, वो हमारी प्रकृति के लिए इतना नुकसानदायक ना हो। तो कानून बनाए जाएं। और कानून बनाने के बाद तीसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, कानून बनाएं, और वाहन अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाना तो हम क्या कर सकते हैं, हम साइकिल का इस्तेमाल करें, या फिर हम साइकिल के इस्तेमाल के अलावा और क्या कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल, या आप कम दूरी पर जा रहे हैं तो आप पैदल भी जा सकते हैं। साइकिल का इस्तेमाल करना और कम दूरी आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और आप कम दूरी के लिए आप पैदल यात्रा कर सकते हैं या पैदल तय कर सकते हैं। कम दूरी पैदल चलना, कम दूरी है तो हम पैदल चलकर जा सकते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम स्कूटर, गाड़ी इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उनके धुएं से तो फिर हमारा प्रदूषित ही होगा ना वायु। तो ये सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपनी दिल्ली की हवा को शुद्ध बनाए रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में सभी को ये बताएंगे, ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, सबको जागरूक बनाएंगे। और बेटा चेंज हमेशा हमारे एक से ही शुरू होता है। हम एक जो है बहुत बड़ा चेंज, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। तो अगर मैं आज अपने आप से, जैसे आपने हैप्पीनेस में पढ़ा है ना, आप सेल्फ यानी कि अपने आप से शुरू करोगे, फिर अपनी फैमिली को बोलोगे, फैमिली से जो चेंज है, जो बदलाव है वो सोसाइटी में जाएगा, और सोसाइटी से ही कम्युनिटी में, और फिर नेशन में, हमारे पूरे देश के पर्यावरण में, हमारे पूरे देश के लिए जो भी हम अच्छा चाहते हैं वो तभी आएगा जब हमने बदलाव अपने अंदर सबसे पहले वो बदलाव लाना है। और वो बदलाव ज़रूर आएगा अगर आपने ये ठान लिया, क्योंकि ये पर्यावरण हम सबका है और हम सभी के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट पसंद भी आई, समझ भी आई, और आपने इसको एंजॉय भी किया। बेटा स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी वीडियो जब आती है बेटा, वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप बेल को प्रेस करके रखिए। कई बार आपके टीचर्स के थ्रू आपके पास पहुंचने में समय लगता है, कई बार नहीं समय पर पहुंच पाता, तो अपलोड होते ही आपके पास अपने आप ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर ही अपना काम पूरा कर सकेंगे। इसलिए बहुत अच्छा होगा अगर आप बच्चे सब इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, शेयर करिए, और बेल को भी प्रेस करके रखिए ताकि आप अपना काम समय पर कर सकें। धन्यवाद।